ओम शांति। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। हमारा भारत देश प्राचीन संस्कृतियों का देश है, जहाँ पर अनेक पर्व मनाए जाते हैं। उन पर्वों में से एक पर्व है नवरात्रि का। नवरात्रि का पर्व विशेष बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस नवरात्रि के पर्व में हम माँ पार्वती के अनेक स्वरूपों का वंदन, पूजन और गायन करते हैं। उन स्वरूपों में से एक स्वरूप है शैलपुत्री देवी उमा। तो आइए हम जानते हैं माँ पार्वती का नाम शैलपुत्री देवी उमा कैसे पड़ा। पर्वतराज हिमालय और देवी मैना के अनेक वर्षों के तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। वो शैलपुत्री कहलाई। हिमालय ने उस कन्या का नाम अपर्णा रखा। अपर्णा जो कि बाद में माँ पार्वती के नाम से प्रख्यात हुई। देवी अपर्णा बचपन से ही भगवान शिव की पूजा और आराधना करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनकी भक्ति और तीव्र होती गई और अंततः उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की कामना करने लगी। एक दिन जब वो तपस्या करने के लिए चली तो देवी मैना ने देखा कि मेरी पुत्री राजमहलों में पली फूल सी कोमल इतनी कठोर तपस्या कैसे करेगी। तो देवी मैना के मुख से एक शब्द निकला, अपर्णा, उमा, रुको, ऐसा मत करो। उस दिन से देवी अपर्णा माँ पार्वती का नाम उमा भी रखा गया। तो आइए हम जानते हैं शैलपुत्री अर्थात देवी उमा की विशेषताओं के बारे में। उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। सर्वप्रथम असीमित ज्ञान की भंडार थी देवी उमा। आज के मनुष्यों को देखा जाए तो वह आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर है। अपने भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वो अनेक प्रयास करता है, परंतु वह ये नहीं सोचता कि जिस भौतिक शरीर को चलाने वाली आत्मा रूपी सत्ता है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान से स्थिरता आती है, जो कि देवी उमा की दूसरी विशेषता है। इसीलिए देवी उमा को शैलपुत्री कहा गया, अर्थात स्थिरता की देवी। और मनुष्य को स्थिरता किस चीज में चाहिए? मन और बुद्धि में मनुष्य को स्थिरता चाहिए, तभी वह आगे अपने कठिनाइयों का सामना सहज रीति कर सकता है। देवी उमा की तीसरी विशेषता है धैर्यता और दृढ़ता। जब मनुष्य के अंदर स्थिरता आती है तो उसके अंदर धैर्यता और दृढ़ता अपने आप आने लग जाते हैं। जब देवी उमा तपस्या कर रही थी तब उन्हें मिट्टी का शिवलिंग बनाना था और वे मिट्टी का शिवलिंग बनाती गई, पर वह मिट्टी का शिवलिंग बार बार टूटता गया। वो निरंतर प्रयास करती गई और शिवलिंग बार बार टूटता गया। फिर उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, जो कि उस मिट्टी पर पड़े। फिर उन्होंने पुनः प्रयास किया, तब जाकर वह शिवलिंग सफल रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में यदि दृढ़ता और धैर्यता आती है तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सहज पार कर लेते हैं और भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। देवी उमा की अगली विशेषता है उमंग उत्साह।
देवी उमा ने इतने कठिन तप किया, फिर भी वे हर परिस्थिति में हंसती और मुस्कुराती रहीं। उमंग उत्साह के साथ वे अपने तप को आगे बढ़ाती चली गई और जैसे जैसे वे तपस्या की ओर आगे बढ़ते गए, उनको शांति और सुख की प्राप्ति होने लगी। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई भी कार्य को हंसते मुस्कुराते उमंग उत्साह के साथ करते हैं और आध्यात्मिक गुण को अपनाते हुए करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होने लगती है, जो कि देवी उमा के स्वरूप में स्पष्ट दिखाया गया है। जैसे उनके बाएं हाथ में कमल का फूल दिखाया गया है, जो कि पवित्रता की निशानी है। दाएं हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है, जो कि बुराई पर अच्छाई की निशानी है। और सफेद वस्त्र धारिणी शैलपुत्री देवी उमा, जो कि सादगी, स्वच्छता और सहयोग के प्रतीक मानी जाती हैं। मनुष्य के जीवन में भी जब यह सारे आध्यात्मिक मूल्य प्रवेश करते हैं, तो उसका जीवन शांति और सुखमय हो जाता है। अंततः उसका जीवन खुशहाली से भर उठता है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चैतन में वो देवियाँ आ गई, चैतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो उमा बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति।